So class 10th, chapter number 14 from your NCERT, that is probability. NCERT से ये मैंने एकदम आपको कंप्लीट करवा दिया है। टोटल 38 क्वेश्चंस हैं NCERT में, 13 एग्जाम्पल्स हैं और 25 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं। आई रिक्वेस्ट, आई सजेस्ट कि NCERT का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, इस चैप्टर, छोटे से चैप्टर प्रोबेबिलिटी का भी हल्के में मत लेना इसको। तो मेरा ये 5th लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें मैं आपको 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अच्छे से कर लेना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको NCERT या किसी और बुक से, बस आपने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक ले रखी है उसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस करो। उसमें आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर के भी मिल रहे होंगे। क्लियर? तो आज 5th लेक्चर है, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम यहां पे करेंगे। अपनी कॉपी पे इनको कर लेना। ये जो आपको दिख रहे हैं यहां पर लिखा एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल, ये जो पुरानी NCERT हुआ करती थी उसमें प्रोबेबिलिटी की 2 एक्सरसाइज थी। एक वही है जो अभी आपके पास है और कुछ एक एक्सरसाइज 15.2 ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हुआ करती है और इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज ये वाले 5 क्वेश्चन जो पुरानी ओल्ड NCERT वहां से मैं करवाने वाला हूं। और इस ओल्ड NCERT में और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनका आपको एक्सरसाइज करनी है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। हर एक चैप्टर की जो जो करनी है वो मैं आपको करवा दूंगा। इसलिए जो भी करवाता हूं उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, फाइनल में आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। ठीक है? तो देखें यहां ये 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के कैसे करेंगे, बहुत ईजी है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक डेफिनेशन जो सब मैंने आपको सिखा दिया है, तो आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, फर्स्ट क्वेश्चन को, और देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है। 2 customers, Sham and Ekta, are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Saturday. ठीक है, Tuesday to Saturday आप किसी शॉप पे जा रहे हैं, Tuesday to Saturday. Each is equally likely to visit the shop. अब यहां जो वर्ड आया इक्वली लाइकली, ये बहुत ज्यादा मैंने एक्सप्लेन किया अपने प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है कि इक्वली लाइकली क्या होता है। On any day as on another day, what is the probability that both will visit the shop on the same day or the consecutive days or the different days? Very important chapter. ठीक है? Just a minute, एक कॉल आ रहा था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ध्यान से इसको देखो कि सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना होता है, जैसे आपको प्रोबेबिलिटी का बताया। सैंपल स्पेस, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ ना ट्यूसडे टू सैटरडे, ये जो विजिट कर रहे हैं शॉप्स पे, इसका पूरा सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। जैसे आप 2 डाइस थ्रो करते हो, उसमें आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 उसका टोटल हम आउटकम बनाए अगर 2 डाइस का, तो वहां पे 36 आउटकम्स बनते। तो वो कैसे बनाते हो आप? बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको डेज का ये सैंपल स्पेस बना लेना है। अब आप देखें यहां पर आपको क्या करना है, इस तरह से करना है। देखो, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे और सैटरडे तक ही जाना है। ठीक है? ट्यूसडे टू सैटरडे, 1 2 3 4 5 डेज। ये ऐसे आपने इनको रो में लिख लेना है और इसी को इधर लिख लेना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 5 आपने जो डेज हैं वो रो में लिख लेने और 5 कॉलम में लिख लेने। फिर इनके ऑप्शंस बना लेने आपने। ऑप्शंस का मतलब जो जो जहां जहां जब जब विजिट कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी जो है वो आपने यहां पर बना लेनी। ठीक है? तो देखें यहां पर कैसे, जैसे ट्यूसडे को मैं पकड़ूंगा और इन सब के साथ ऑप्शन लूंगा, तो हो सकता है पहला जो फ्रेंड है वो ट्यूसडे को जा रहा है और दूसरा भी ट्यूसडे को जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया, जैसे 1 1 1 2 1 3 बनाते हो ऐसे चल रहा है। और ये दूसरा जो है पेयर बनेगा, जैसे पहला फ्रेंड मैंने ट्यूसडे को रखा है, अब दूसरा वेडनेसडे को जा रहा है। फिर उसके बाद पहला ट्यूसडे को, दूसरा थर्सडे को, फिर ऐसे ट्यूसडे को, फिर फ्राइडे को, फिर ऐसे ट्यूसडे को, फिर ऐसे सैटरडे को। तो ऐसे आपने पेयर बनाने। ऑफ कोर्स जैसे डाइस में बनाते यार, 1 2 3 4 5 6 लिखते, 1 2 3 4 6 लिखते, 1 को देते 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, बस ऐसे ही 36 बनते हैं ना। तो यहां पर आप गेस करो कितने बनेंगे। तो कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 5।
तो 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे, 5 इसके बनेंगे, तो टोटल कितने बनेंगे? 5 इधर है, 5 इधर है, 25 पेयर्स बनेंगे। तो ये 25 पेयर्स आपको बनाने हैं खुद, ठीक है। कितने पेयर बनेंगे? 25। कैसे बनाने हैं और बना के दिखाने हैं? जैसे मैंने ये पेयर बनाया ना 5, आपको ये पूरे 25 पेयर बना लेने। इज इट क्लियर? पहला स्टेप आपका इस क्वेश्चन का ये है कि आपको सैंपल स्पेस बनाना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनाना है, जो कि 25 होंगे। कैसे बनाना मैं आने को समझा दिया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप देखें कि प्रोबेबिलिटी आपको किसका निकालना है। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सेम डे, कि क्या चांस है कि वो दोनों फ्रेंड सेम डे शॉप पे जा रहे हैं। तो आपका जो फेवरेबल है वो सेम डे हो गए। अब सेम डेज में इस तरह से पेयर उठाने, ये क्या है? ट्यूसडे ट्यूसडे। जब हम डाइस वाला क्वेश्चन करते हो उससे सेम नंबर्स को हम डबलेट बोलते हैं। तो डबलेट मतलब 1 1 2 2 3 3 4 5 4 4 5 5 6 6, है ना? वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन यहां डेज के केस में वो सेम डे कितने बनेंगे? देखो पहला क्या पेयर है? ट्यूसडे ट्यूसडे। फिर यहां पर आप ये लिखोगे क्या? वेडनेसडे वेडनेसडे। यहां लिखोगे थर्सडे थर्सडे, फिर लिखोगे फ्राइडे फ्राइडे, फिर लिखोगे सैटरडे सैटरडे। तो वो जो सेम डेज के पेयर हैं वो कितने बनेंगे? देखो 1 2 3 4 और 5, 5 पेयर्स बनेंगे। तो 5 पेयर्स आपके वो फेवरेबल हो गए, सेम डे वाले। तो आपका जो पहले पार्ट का आंसर आएगा सेम डे वाला, दैट इज 5/25। इसको बाकी कैंसिल वगैरह आपने कर लेना है। ओके डियर। नेक्स्ट है कॉन्जिक्यूटिव डेज। अच्छा, सेम डे की जगह पहले मैं थर्ड पार्ट करता हूं, सेकंड की थर्ड पार्ट पहले करता हूं, डिफरेंट डेज। अब डिफरेंट डेज का मतलब हो गया सेम डे नहीं। तो आपने जो सेम डे का प्रोबेबिलिटी निकाला, इसको हमने 1 में से माइनस कर देना है, दैट्स ऑल। तो इसका जो भी कैलकुलेशन आएगा डिफरेंट डेज का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, डिफरेंट डेज को काउंट कर लो। 5 डेज है जो सेम है, तो डिफरेंट डेज कितने हो गए? 20, क्योंकि टोटल है 25। तो 20 डेज है जिसमें डिफरेंट नजर आ रहा है डेज, जैसे ट्यूसडे वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे फ्राइडे, डिफरेंट। तो डिफरेंट यहां पर बनेंगे हमारे पास 20। इसका भी एलसीएम लेके करोगे तो 20 ही आएगा, 20/25। बाकी कैंसिल वगैरह आप कर लेंगे। ये सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉन्जिक्यूटिव डेज। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हो गया जैसे ट्यूसडे उसके बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे थर्सडे वाला पेयर नहीं लेना। जैसे आप इस लाइन में देखें तो ट्यूसडे ट्यूसडे पेयर नहीं आएगा कॉन्जिक्यूटिव में, ट्यूसडे थर्सडे नहीं आएगा, ट्यूसडे फ्राइडे नहीं आएगा, ट्यूसडे सैटरडे नहीं आएगा। कॉन्जिक्यूटिव मतलब दिन, उन दोनों डेज में बीच में कोई और दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर पहला आ गया ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ऐसे कितने बनेंगे? अब ट्यूसडे वेडनेसडे और वेडनेसडे ट्यूसडे, इनको दो डिफरेंट ही मान के चलना, टोटल ऑप्शंस लेने होते हैं। तो यहां पर आ गया ट्यूसडे वेडनेसडे। अब इस रो में एक ही है, अब दूसरी रो में कौन सा होगा? यहां वेडनेसडे चल रहा होगा ना, तो वेडनेसडे ट्यूसडे, तो भाई साहब एक पेयर ये आ जाएगा। तो आप समझ गए, ऐसे पेयर लेने हैं जो कॉन्जिक्यूटिव डेज के होंगे। ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे वेडनेसडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे थर्सडे, संडे संडे बोला मैंने, संडे नहीं आएगा, सैटरडे तक ही रहने। इज इट क्लियर? तो इन 25 में इस तरह के पेयर आपको काउंट करने। नाउ दिस इज योर जॉब, इसको आप काउंट करना क्योंकि आपने ये बनाया होगा पूरा। तो दैट जितने भी कॉन्जिक्यूटिव आएंगे डिवाइड बाय 25। तो आई होप यू कैन डू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। चेक करें बच्चे इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज चेक इट। A die is numbered in such a way that its faces shows the numbers this. नॉर्मली जो डाई होती है उसमें 6 फेसेस जो होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 सारे डिफरेंट डिफरेंट लिखा होता है। लेकिन यहां पर बड़ी स्पेशल डाई है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एक पेयर पे, एक फेस पे 1 लिखा है, 2 फेस है उस पर 2 2 लिखा हुआ है, 2 फेस है उस पर 3 3 लिखा हुआ और एक फेस पे 6 लिखा हुआ। और ऐसी डाई को फेंका गया है और टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। टोटल मतलब सम नोट किया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ फ्यू वैल्यूज द टोटल स्कोर ऑन द 2 डाइस। वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आप ये देखो, इसमें आप ये देखो कि 2 डाइस जो फेंकी हैं यहां पे, जैसे मैंने अभी डेज का बनाया ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे, तो ऐसे रो कॉलम में आपने लिख लिया ना, तो बीच में जो पॉसिबल आउटकम थे वो आप लिख रहे थे। तो यहां पर भी डाई के ऑप्शन, डाई के जो फेसेस हैं वो लिख लिया आपने, 1 2 2 3 3 6, ये डाई के फेसेस है।
इधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है। अब ये बीच में क्या लिखा हुआ, ये बीच में क्या लिखा हुआ ये बताओ, ये बीच में क्या लिखा हुआ, ये बीच में क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सम। क्या लिखा है? सम, यानी उस पेयर का सम। जैसे पहला जो पेयर बनेगा मेरा 1 और 1, यानी ये पेयर मेरा पहला बनेगा। अब इस पेयर का सम कितना है? 1 1 2। ऐसा समझ, सम लिया हुआ है, याद रखना सम लिया हुआ। क्या लिखा हुआ है? टोटल स्कोर ऑन द टू थ्रोज, कि टोटल स्कोर लेना, सम लेना। तो यहां पर जैसे 3 कहां कैसे आया होगा, ये 1 और ये 2, यानी ये वाला पेयर होगा ना भी 1 और 2, तो इसका सम किया 1 2 कितना 3 है, तो ये सम लिखा हुआ सम, ये सभी सम। ये 4 कैसे आया होगा, ये 1 और ये 4 3, ये 4 बन गया। ये 4 कैसे आया होगा, 1 और 3, ये 4 बन गया। ये 7 कैसे आया होगा, ये 1 और ये 6, ये 7 आया होगा। समझ आया? सम लिखा हुआ, सम लिखा हुआ, ये सारा सम लिखा हुआ। तो इस तरह से जो वेकेंट प्लेसेस हैं आपने इनमें वो सम खुद लिखना है टोटल करके। तो ये सेकंड रो भी कंप्लीट है, इसको करेंगे। देखो 2 1 3 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 5, 2 3 5, 2 6 8 आएगा। तो यहां पे 3 1 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 3 6। ठीक है, उसका 3 3 यहां पे 9 आ जाएगा। व्हाट हैपेंड टू दिस पीडीएफ? 3 3 यहां पे 9 आ जाएगा। उसका 3 6 फिर यहां पे 9 आ जाएगा। सॉरी 3 3 यहां पे 6 आएगा, 3 3 3 6 यहां पे 9 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 3 1 यहां पे 4 आ जाएगा, 3 2 यहां पे 5 आ जाएगा, 3 2 यहां पे 5 आ गया, 3 3 यहां पे 6 आ गया, 3 3 यहां पे 6 आ गया, 3 6 यहां पे 9 है। वो लास्ट रो कंप्लीट है। तो पहला काम तो टेबल बनाना था जिससे हमें टोटल पॉसिबल आउटकम पता चल गए सम के। अब क्या इसमें हमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन बोला गया है कि इसको फाइंड करो, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया। देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टोटल स्कोर इज इवन। तो जहां जहां पे इवन सम है वो आपका फेवरेबल हो गया इस पार्ट के लिए। तो सम इज इवन, इवन वाले काउंट करो कितने, 1, इनको मत काउंट कर लेना, ये रो फर्स्ट टू टॉप वाली और इस वाली, बीच वाला जो है ये हमारा सैंपल स्पेस है। इवन कितने, देखो 1, ये 2, ये 3, 3 इवन यहां हो गए, 4 5, ये 6 7 8 9, ये 10 11, ये 12 13 14, ये 15 16 17 18, 18 आ गए हमारे पास। तो इवन की प्रोबेबिलिटी सम या आने की 18 बाय जितने भी ये सम बने, कितने बने, 36 ही बने। आई होप इट इज क्लियर। द टोटल स्कोर इज 6, तो वो उठा लो जहां पे 6 आ रखा है। तो 6 फर्स्ट रो में तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 6 नहीं, इसमें आ गए 2, यहां पे आ गए 6, 2 यहां पे आ गए 4, बस 4 ही है, 4/36। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 6, यानी जो सम है कम से कम 6 हो, 6 से कम नहीं चाहिए। तो कितना चाहिए, फिर सम 6 भी चाहिए, सम 7 भी चाहिए, सम 8 भी चाहिए, सम 9 भी चाहिए और सम 12 भी चाहिए। यानी सम 6 से लेकर सम 12 तक सारे पेयर आपको काउंट करने। अगर ऐसा नहीं कर सकते इसका अपोजिट कर लो। अपोजिट हो गया सम 2 3 4 एंड 5, इनको 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन आप 6 ऑनवर्ड्स काउंट कर सकते हो, जो बहुत ज्यादा नहीं, यानी आपको जो जो काउंट नहीं करना उसको मैं क्रॉस करके दिखा देता हूं। जैसे आपको ये सम नहीं चाहिए, ये सम नहीं चाहिए, ये सम नहीं चाहिए, थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ये सम भी नहीं चाहिए, ये सम भी नहीं चाहिए, वो चाहिए, और ये सम भी नहीं चाहिए, ये 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 सम आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये 5 है बिल्कुल, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सम 6 मिनिमम चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कम ही है जो चाहिए, कम ही है जो चाहिए, इनको क्रॉस कर दिया मैंने। आपने नहीं क्रॉस करना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि कौन कौन सा आपको सम चाहिए वो जो बच जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये देखो, ये सम 6 और उसके आगे वाले 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है ये। तो सम आ गया एटलीस्ट 6 का, 15 पेयर ऐसे और टोटल है 36, दैट्स ऑल। आते समझ? सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भाई ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स
एंड सम ब्लू बॉल्स। देखो जी, सम ब्लू बॉल्स पता ही नहीं कितनी, उसको आपने लेट करना है एक्स ब्लू बॉल्स। ठीक है, ब्लू बॉल्स आपने एक्स ले लेनी है। अब टोटल कितनी होगी, 5 रेड थी और ब्लू कितनी थी, एक्स, तो टोटल कितनी होगी 5 प्लस एक्स, टोटल बॉल्स होगी 5 प्लस एक्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। यानी जो आपने ब्लू बॉल्स एक्स लेट की हैं उसी को आपने फाइंड करना है। तो कंडीशन हमें दे रखा है, ध्यान से समझिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहा है जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो डबल मैंने ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ रेड बॉल, ये हमें कंडीशन दे रखा है। अब जब आप ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो वो कैसे निकालोगे, आप देखोगे ब्लू है कितनी टोटल, वो देखोगे, तो ब्लू कितनी, वो एक्स है, और टोटल बॉल्स कितनी है 5 प्लस एक्स। तो ये जो मैंने पी ऑफ बी लिखा है, इसकी जगह आ जाएगा x डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल्स कितनी है 5, तो यहां पे आ जाएगा 5 और टोटल है 5 प्लस एक्स, दैट्स ऑल। तो डिवाइड में जो 5 प्लस एक्स आ रखा है, डिवाइड में जो 5 प्लस एक्स आ रहा है, ये फैक्टर आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां से x की जो वैल्यू है -5 मिल रही है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, सीधा हमारे पास x आ गया 10। तो अगर उसने पूछा है ब्लू बॉल्स कितनी है, तो ब्लू बॉल्स हमारी 10 आ चुकी हैं। ये इतना ही इजी क्वेश्चन रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इस टाइप के और नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लेने और एग्जाम में आ सकते हैं। तो भैया x 10 आ गया और टोटल पूछी हो तो 5 रेड है और ब्लू 10 है, टोटल 15 आ गई, जो पूछा नहीं लेकिन पूछ सकते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन्स 12 बॉल्स, टोटल 12 बॉल्स हैं, आउट ऑफ विच x आर रेड। टोटल 12 बॉल्स हैं, x उसमें से रेड है। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बॉल चाहे x है चाहे y है चाहे कोई नंबर दे रखा है, आपने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन लगाना है कि जो हमारी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास आ गई x बाय टोटल। अब टोटल कितनी 12, तो यहां तक फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो x बाई 12 होगा। क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछता है, यानी इसी का फर्दर जो पार्ट है, कह रहे इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, 6 बॉल्स और बैग में डाल दो ब्लैक कलर की। तो पहले थी 12, 6 और डाल दी, अब टोटल कितनी होगी 18 बॉल्स टोटल होगी 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल नाउ। अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है इस पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए, कि अब जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, डबल ऑफ व्हाट इट वाज बिफोर। 6 बॉल्स ब्लैक कलर की और बॉक्स में डालने से अब ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो चुकी है पहले वाले की प्रोबेबिलिटी से। तो ये है पहली प्रोबेबिलिटी ब्लैक की x बाई 12, तो अभी की प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने b लिखा हुआ है, तो ये डबल हो चुकी है। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी अब एक्चुअल आपको लिखनी है कि अब कितनी होगी। अब पहले थी हमारे पास ब्लैक 6 और आपने सॉरी x और 6 आपने और डाली, तो ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो x प्लस 6 है सेकेंड केस में, क्योंकि पहले ब्लैक थी x और 6 ब्लैक आपने और डाली, तो x प्लस 6 होगी ब्लैक 6, और टोटल कितनी हो गई, पहले थी 12 और 6 और डाली तो टोटल 18 हो गई। तो मेरे बच्चे इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। तो यहां पे देखिए इस 2 ने इस 12 को काट दिया, 6 आ गया, ये 6 इस 18 को काटेगा 3 आएगा, ठीक है, और ये 3 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 आपके पास 3x आ जाएगा। तो यहां से 6 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमने x निकाल लिया, हमें x ही पूछा हुआ था। फर्दर कोई क्वेश्चनिंग करता है कि बताइए टोटल ब्लैक्स कितनी हो गई, ये वो सब आप आंसर दे सकते हैं, तो x के बेसिस पे ही सारे आंसर निकाले जाएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़िएगा मत इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। A jar contains 25 marbles. Some are green and others are blue. ये भी वैसा ही है, 25 टोटल हो गई, कुछ ग्रीन है कुछ ब्लू है, पता नहीं कितने कितने नंबर है।
अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ग्रीन इज 2/3। अब यहां पे ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, दैट इज 2/3। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार, कि ब्लू बॉल्स कितनी है। तो ब्लू निकालेंगे, दूसरी भी निकली जाएंगी, टोटल हमारे पास 24 है। तो जो हमको फाइंड करना है उसको आप एक्स सिलेक्ट कर लो। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आप एक्स सिलेक्ट कर लो। क्लियर हो गया। तो अगर ब्लू बॉल्स को मैं एक्स सिलेक्ट कर रहा हूं तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल है 24, तो ब्लू मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी x/24, ब्लू का प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या हमें ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी दे रखा है, नो, हमें तो ग्रीन का दे रखा है। तो आपने ब्लू बॉल्स को x माना, तो अब बताओ ग्रीन बॉल्स कितनी होंगी, ग्रीन मार्बल्स। तो भाई टोटल है 24, ब्लू है x, तो ग्रीन होंगी 24 माइनस एक्स। अब ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, हमारे अकॉर्डिंग आएगा जितनी ग्रीन बॉल्स हैं, मार्बल्स हैं, और जितना टोटल है 24। तो भाई ये जो मैंने लिखा 24 माइनस x/24, ये क्या चीज है, ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये तो दे रखा है, एंड व्हाट इज दैट, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी इज 2/3, तो इसको हम 2/3 के इक्वल रखेंगे, दैट्स ऑल। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो करो कैंसिल, 3 से 24 गया, 8 आएगा, 24 माइनस एक्स, यहां पे 2 बचा और यहां पे 8 बचा। इस 8 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 आ गया। उसके बाद 24 में से 16 आपको माइनस करना है, एक्स उधर चल जाएगा, तो 24 में से 16 माइनस किया, 8 आ गया। तो भाई x की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, और x क्या था, x था हमारा ब्लू बॉल्स, तो वही हमको निकालना था। अगर ग्रीन पूछी हो तो 24 में से भैया 8 माइनस कर दो, ग्रीन भी आ जाएगी, दैट्स ऑल। तो ये थे 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सिमिलर टाइप क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास है उसमें जरूर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। नहीं तो कोई भी रेफरेंस बुक अगर आपके पास है, इस टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फाइनल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते। तो आज के लेक्चर में इतना ही, प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा हो गया है। नेक्स्ट हम ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।